Hello Capricorn, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. अगर आपने recently join किया है, I hope you enjoy the videos that I upload. And thank you for being a part of this amazing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो तो आप सबको बहुत बहुत thank you for being so patient and for all the support. तो केप्रिकॉन मैं आज आपकी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की रीडिंग करने वाली हूँ। सो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं और साथ ही कुछ एडिशनल मैसेजेस टू गेट मोर क्लैरिटी। ओके, आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आपके लिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय केप्रिकॉन्स। So Capricorn, 15th अक्टूबर से 15th नवंबर। एंड यू नो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि ये इस वक्त आपके लाइफ में हो, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस टाइम लाइन पे हो। ओके, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, यू कैन लेट इट गो। हो सकता है आप इस एनर्जी से गुजर चुके हो या फिर फ्यूचर में आप इस एनर्जी से गुजरोगे। ऑलराइट, और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ऑल्सो इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं। अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो सारे रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी रीडिंग को देखनी चाहिए, इंट्यूटिवली महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड वॉच इट। हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो। ओके, सो लेट्स सी केप्रिकॉन व्हाट वी हैव फॉर यू। ऑलराइट केप्रिकॉन, सो हमारे पास यहाँ पे है कंट्रोल। ओके केप्रिकॉन, सो आप एक लियो से डील कर रहे होंगे जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, उनकी नज़रें आप पे हैं, पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो आपको लेके थोड़े बहुत ऑब्सेस्ड हैं पर दिखाना नहीं चाहते, काफ़ी कंट्रोल में हैं, इमोशंस में बह के गलतियाँ नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप किसी खास सिचुएशन, इंसान, रिश्ता या फिर कोई नेगेटिव आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। कोई चीज़ है जो आपके लिए टेम्पटेशन हो सकती है और आप जानते हो कि यू नो इट्स नॉट राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ हो सकती है, जैसे आप अपने डाइट में बदलाव कर रहे हो और आपको जंक फूड अट्रैक्ट कर रही है, और आप उसे अपने क्रेविंग को, अपने टेम्पटेशन को रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकती है, जैसे आपको पता है कि कोई इंसान आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि वो आपके टॉक्सिक एक्स पार्टनर है, कोई मैनिपुलेटिव दोस्त है, या कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी नीयत आपको लेके ख़राब है। फिर भी आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो या आप उनसे एंगेज कर रहे हो, क्योंकि ये एक अनहेल्दी पैटर्न है, मे बी एक आदत है, सोच है। आपके लिए वो फेमिलियर होगी, कंफर्टेबल होगी, इसलिए आप बार बार वापस उस चीज़ के पास जाना चाहते हो, और इस वजह से आप उससे दूर आसानी से नहीं जा पा रहे। बट मैं देख रही हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से इस एनर्जी से दूर रहने का प्रयास कर रहे हो। ओके, वी ऑल्सो हैव फीलिंग अलोन। ऑलराइट केप्रिकॉन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और अब वो आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो आप इस खालीपन से डील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में 1 महीने से बिजी होंगे, या किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने में आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड थे। कुछ लोगों के लिए आप इमोशनली एक रिश्ते में इन्वेस्टेड थे और अब आपके बीच दूरियां आ गई है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन है, फिजिकल डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने एक नई जॉब ज्वाइन की है या फिर नई जगह पे मूव किया है और आप ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। आपको एडजस्ट करने में वक्त लग रहा है। यू नो
तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आप पहले बहुत इन्वॉल्व थे और अब वो आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, या आप किसी नए ऑप्शन, रिलेशनशिप, जगह को अकेले एक्सप्लोर करना चाहते। और मैच्योरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ या एक ऐसी सिचुएशन में होना चाहते हैं जो आपके लिए फेमिलियर हो। हमारे पास है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, एस ऑफ सोर्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉल, मैसेज, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कोई क्लियरली आपसे बात करना चाहता है, अपने डिसीजन या सच्चाई आपको बताना चाहता। हो सकता है कि आपने उन्हें कोई ऑफ़र दिया है या कोई प्रपोज़ल हो सकती है, किसी सवाल का जवाब जिसके इंतज़ार में आप हो। और मुझे लगता है ये मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुविधा में होंगे किसी खास प्रोजेक्ट, प्लान, इंसान, रिश्ता, आइडिया को लेके। और अब जाके इस सिचुएशन में मूवमेंट आपको दिखेगी। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है फाइनली, स्पेशली कुछ वक्त के ठहराव के बाद। ओके, एंड देन वी हैव बिलीव एंड सक्सीड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, एग्जैक्टली, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना। तो फाइनली आप किसी खास चीज़ में पॉजिटिव ग्रोथ देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमेज, रेपुटेशन अच्छी होगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, आपके काम की वजह से भी लोग आपको पसंद कर सकते हैं, आपके काम को पसंद करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। आप एक क्राउड को, टीम को, एक ग्रुप को लीड करोगे। फेम, पहचान आपको मिल सकती है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को किसी तरह का सम्मान मिल सकता है, जैसे कोई अवार्ड, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट आपके स्टेट, आपकी कंपनी, आपकी कम्युनिटी की तरफ से। कुछ लोग अपने पास्ट के किसी इंसान से कनेक्ट करने वाले हैं जो फेमस हो सकते हैं, वो रिच हैं, एक जाने माने हस्ती हो सकते, स्पेशली अगर आप सिंगल हो। एंड मैं रियूनियन भी देख रही हूँ, तो कोई चाहता है कि आप उन्हें दूसरा मौका दें, क्योंकि अब वो बदल गए हैं और इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे। एक नए तरीके से आप कनेक्ट करने वाले हो। एंड देन वी हैव मूविंग ऑन, एट ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली किसी सिचुएशन से आज़ाद हो रहे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने किसी चीज़ को ओवर एस्टिमेट किया होगा और अब आप उससे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको पता चला है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या अब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। दोबारा आप इस एनर्जी, सिचुएशन, पैटर्न, आदत, लोग, रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप इमोशनली थक चुके हो, मेंटली कन्फ्यूजन में रहने लगे होंगे, तो अब आप समझ चुके हो कि इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर, पढ़ाई से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, दोस्तों के साथ, किसी खास इंसान के साथ, कोई फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। आपकी अपनी नेगेटिव आदतें या पैटर्न है जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या जिससे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो किसी चीज़ को लेके आप इमोशंस में नहीं बहना चाहते, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, यू आर मूविंग ऑन। वो चीज़ आपको टेम्प्ट कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, आपका मन करेगा कि आप दोबारा उस चीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि वो फेमिलियर है, आपकी कंफर्ट जोन है, पर आप इस चीज़ को ब्रेक कर रहे हो, इस पैटर्न को तोड़ रहे हो। ओके, अब देखते हैं कुछ एडिशनल मैसेज आपके लिए फॉर माय कैप्रिकॉर्न 15th October to 15th November। एडिशनल मैसेज फॉर माय कैप्रिकॉर्न 15th October से 15th November के बीच कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या होने वाला है। ऑलराइट, हमारे पास है हेल्दी सेक्सुअलिटी,
stability, attraction, and bottom of the deck है karmic partner. तो आप अपने karmic partner से दूर जा रहे हो. ओके आप एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो, स्पेशली अपने कार्मिक पार्टनर के साथ. आंसर्स अराइविंग, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. एंड देन वी हैव मैरिज. सो एक स्टेबल कमिटमेंट की ओर आप बढ़ रहे हो. ऑलराइट, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ के बारे में है. ओके आप एक कार्मिक पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हो. मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप एक स्टेबल हेल्दी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ये एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. जैसे मैंने कहा कि कोई ऑलरेडी आपको पसंद करता है, उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है. मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके सपने देखते हैं, फैंटेसाइज करते. उनकी लव लैंग्वेज फिज़िकल टच हो सकती है, पर वो इमोशनली भी आपसे अटैच्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते. मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी. तो ये इंसान आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लेके उनके फीलिंग्स गहरे हैं, जेन्युइन हैं, सच्चे हैं. और अच्छी बात यह है कि वो जानते हैं कि कुछ चीज़ों से आप डिटैच कर रहे हो फ़िलहाल, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का. और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. प्रैक्टिकली वो इस रिश्ते को कमिटमेंट के लेवल पर लेके जाना चाहते. तो आप एक कार्मिक पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ कनेक्ट कर पाएँ, अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट कर पाएँ, जिनके साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की शुरुआत करोगे. सो नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. ओके 8 दिनों के अंदर या मे बी 8 नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिन होगी. आप सही रास्ते पे चल रहे हो. ओके सो धैर्य रखिए, और जो आपने डिसाइड किया है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. फ़िलहाल ये जो सफ़र है ये आपको अकेले तय करना है, क्योंकि कोई है जो आपके साथ बहुत जल्द कनेक्ट करने वाला है, और ये एक पैशनेट और स्टेबल कनेक्शन होगी. ओके सो कैप्रिकॉर्न, मैं यहीं पे आपकी रीडिंग एंड करती हूँ. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.